नमस्कार। अक्सर हम जिन रास्तों पर दिन में बेखौफ चलते हैं, रात के अंधेरे में उन्हीं रास्तों का एक दूसरा, अनजाना चेहरा सामने आता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है एक भूख की। एक ऐसी भूख जो सिर्फ पेट की नहीं होती, और एक ऐसे ढाबे की जो NH10 पर सिर्फ और सिर्फ रात के 2 बजे ही दिखाई देता है। सोचिए, एक लंबा सफर, सुनसान सड़क और उस पर किया गया एक भरोसा। ये कहानी बस उसी भरोसे और उस रहस्य की है जो उस सुनसान सड़क पर किसी का इंतजार कर रहा था। तो चलिए मिलते हैं रवि से। रवि एक ट्रक ड्राइवर है और इस कहानी का हमारा किरदार। घड़ी में रात के ठीक 2:03 हो रहे थे। NH10 पर कोहरा इतना ज्यादा था, मतलब इतना घना कि ट्रक की हेडलाइट्स भी बस कुछ ही मीटर आगे जाके हार मान रही थी। ऊपर से रवि का हाल, शरीर पूरी तरह थक चुका था, आंखें जल रही थीं और पेट में जोरों की भूख लगी थी। रवि को ना एक बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगी। मतलब एक ऐसी फीलिंग जैसे कोई है जो बस उसी का इंतजार कर रहा है। उसने सोचा चलो मन बहलाने के लिए रेडियो चला लेते हैं। लेकिन रेडियो पर गाने नहीं, सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज थी, स्टैटिक की। लेकिन वो स्टैटिक भी नॉर्मल नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे कोई ठीक उसके कान के पास खड़ा होके सांस ले रहा हो। और फिर तभी उस घने काले कोहरे के बीच उसे एक पीली सी रोशनी दिखी। बस एक अकेली टिमटिमाती हुई रोशनी। अब सोचिए, ऐसी वीरान सड़क पर जहां मीलों तक कुछ नहीं होता, वहां एक रोशनी का दिखना नामुमकिन था। पर वो रोशनी थी, वहीं थी, जैसे जैसे वो रवि को ही बुला रही हो। रवि ने हिम्मत करके ट्रक थोड़ा आगे बढ़ाया। जैसे जैसे वो पास गया, वो रोशनी साफ होने लगी। वो एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड था जिसके ऊपर एक ट्यूबलाइट लगी थी, और वो ट्यूबलाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी, झप-झप, और हर झपकी के साथ माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। बोर्ड पर लिखा था शांति ढाबा। रवि का दिमाग चकरा गया। वो इस रूट का पुराना खिलाड़ी था, सैकड़ों बार यहां से गुजरा था, पर ये ढाबा, ये तो उसने आज तक नहीं देखा था। एक पल के लिए वो रुका, उसे कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन फिर उसकी भूख ने दिमाग पर काबू पा लिया और उसने ट्रक रोक ही दिया। अब जैसे ही रवि ने ट्रक का दरवाजा खोला और नीचे पैर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके बदन से टकराया और चारों तरफ एक अजीब, एक अननेचुरल सन्नाटा था। मतलब किसी ढाबे पर चूल्हे की, बर्तनों की, लोगों की कुछ तो आवाज होती है ना, पर यहाँ कुछ भी नहीं था, जरा सी भी नहीं। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। रवि थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर गया। काउंटर के पीछे एक बेहद बूढ़ा आदमी खड़ा था, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई बहुत गहरा अंधेरा कुआं हो। रवि को देखते ही उसने एक अजीब सी मुस्कान दी और बोला, आ गए बेटा, बहुत देर कर दी। उसके कहने का अंदाज ऐसा था मानो वो जानता था कि रवि आएगा, मानो वो बस उसी का इंतजार कर रहा था। उस बूढ़े आदमी ने रवि से कुछ पूछा तक नहीं, बस एक थाली उसके सामने रख दी। रवि भूख से बेहाल था। उसने पहला निवाला मुंह में रखा और वो वहीं रुक गया। ये स्वाद, ये किसी खाने का स्वाद नहीं था। ये ऐसा था जैसे वो कोई भूली हुई याद चख रहा हो। एक ऐसा स्वाद जिसने सिर्फ पेट की भूख नहीं, बल्कि उसके अंदर के किसी गहरे खालीपन को भी भर दिया था। अब रवि खाना तो खा रहा था, पर उसे ये एहसास हो रहा था कि वो बूढ़ा आदमी उससे घुरे जा रहा है, लगातार, बिना एक बार भी पलक झपकाए। ढाबे की वो ट्यूबलाइट अब भी रह रहकर झिलमिला रही थी, और रवि को हर बार ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें धीरे धीरे उसके करीब आ रही हैं। खाना खत्म हुआ। रवि पैसे देने के लिए काउंटर की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी, और जो उसने वहां देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या लगता है उसने जमीन पर ऐसा क्या देख लिया होगा? उस झिलमिलाती ट्यूबलाइट की रोशनी में रवि की अपनी परछाई तो साफ दिख रही थी, लेकिन उस बूढ़े आदमी की कोई परछाई नहीं थी। जमीन पर कुछ था ही नहीं। जब रवि ने घबराकर ऊपर देखा तो उस बूढ़े की आंखें अब वो गहरी नहीं थी, वो 2 काले खाली गड्ढों जैसी लग रही थीं। और तब उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही धीमी, ठंडी आवाज में कहा, पैसे यहाँ काम नहीं आते बेटा, यहाँ सिर्फ भूख मायने रखती है। बस
इतना सुनना था कि रवि के कानों में सैकड़ों फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वो कुछ नहीं सोचा और जान बचाकर ढाबे से बाहर भागा। रवि ने कांपते हुए हाथों से जैसे तैसे ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर पर पूरा पैर रख दिया। कुछ दूर जाने के बाद उसने हिम्मत करके पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर में झांका और उसका दिल सचमुच एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया। जहां कुछ देर पहले वो शांति ढाबा था, वहां अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही घना कोहरा और वो सुनसान सड़क। तो मतलब जो रवि ने महसूस किया और जो असलियत थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। जहां रवि को एक जलती बुझती लाइट दिखी, वहां असल में बस एक खाली सड़क थी। जहां उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा, वहां बेचैन आत्माएं थी। और वो गरम खाना, वो असल में एक पुराना श्राप था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असली डर तो अब शुरू हुआ था। अचानक ट्रक के केबिन में ठंड बढ़ने लगी, इतनी ठंड कि रवि के दांत किटकिटाने लगे। फिर उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, खाना अच्छा लगा ना बेटा? और तभी रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से एक कटी फटी सी आवाज आई, भूख अभी बाकी है। और वो सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में उसे सड़क पर कुछ बिखरा हुआ दिखा। रवि ने जोर से ब्रेक लगाए, नीचे उतरकर देखा तो सड़क पर जली हुई टूटी फूटी प्लेटें पड़ी थीं और उनके बीच डामर पर घिसटते हुए हाथों के जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने जलते जलते खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की हो। रवि कैसे कैसे करके एक पुलिस चौकी तक पहुंचा। वो लगभग बेहोश होने वाला था। उसने हाफते हाफते सिपाहियों को सब कुछ बताया। जाहिर है वो सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई पागल है जो नशे में कुछ भी बक रहा है। लेकिन जब रवि ने उस ढाबे का नाम बताया, शांति ढाबा, तो एक बूढ़े हवलदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक धूल भरा पुराना रजिस्टर निकाला और उसमें से एक तस्वीर निकाली। तस्वीर में वही ढाबा था और वही बूढ़ा आदमी, और तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी 1987। हवलदार ने बताया कि सालों पहले 1987 में इस ढाबे में भयानक आग लगी थी और मालिक समेत कई मुसाफिर उसमें जिंदा जल गए थे। हवलदार ने आगे जो बताया वो और भी डरावना था। उसने कहा कि तब से ये एक कहानी बन गई है कि जो भी थका हारा भूखा मुसाफिर ठीक रात के 2 बजे वहां रुकता है, या तो वो पागल हो जाता है या फिर कभी वापस ही नहीं लौटता। रवि वहां से बच तो निकला, लेकिन उसे पता था कि वो असल में बचा नहीं है। कहानी खत्म नहीं हुई है। उसे अपने पेट में एक अजीब सा भारीपन महसूस होता था, जैसे वो खाना पचा नहीं, बल्कि वो खाना उसके अंदर जिंदा था। वो बोझ अब हमेशा के लिए उसके साथ था। कई महीने बीत गए। रवि ने उस रूट पे जाना छोड़ दिया था, लेकिन एक रात मजबूरी में उसे फिर से NH10 से गुजरना पड़ा। घड़ी पर नजर गई, रात के 2:02। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी आंखें सड़क पर गड़ा दी और बस भगवान से प्रार्थना करने लगा कि ये रास्ता जल्दी कट जाए। सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और उसमें से वही ठंडी धीमी आवाज आई, आज बहुत देर कर दी बेटा। और उस एक पल में रवि सब कुछ समझ गया। वो ढाबा, वो बूढ़ा, वो कभी सड़क पर था ही नहीं। वो अब रवि के अंदर था, उसके साथ। इस कहानी से एक बात तो साफ है, कुछ जगह हैं जलकर राख नहीं होती, वो एक भूख बनकर जिंदा रह जाती हैं। और जब भी कोई थका हुआ मुसाफिर रात के 2 बजे उस रास्ते से गुजरता है, तो वो ढाबा उसे बाहर सड़क पर नहीं, बल्कि उसके अंदर से आवाज देता है।